भगवान गणेश की कथाओं का वर्णन अनेक ग्रंथों में मिलता है। माता पार्वती और भगवान शिव के छोटे पुत्र हैं भगवान गणेश, जिन्हें माता पिता और देवताओं के द्वारा प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद प्रदान किया गया। कथाओं में ऐसा उल्लेख है कि भगवान गणेश का जन्म माता पार्वती के उपटन से हुआ और भगवान शिव द्वारा उन्हें गज का सर लगाया गया। शिव पुराण कथा के अनुसार भगवान श्री गणेश का जन्म माता पार्वती के शरीर के मैल से माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से एक पिंड बनाकर उसमें आत्मा का प्रवेश करवाया, जिसके बाद वह पिंड सजीव हो उठा और ये पिंड सजीव बालक के रूप में सामने आया। कहते हैं कि भगवान गणेश जी का मस्तक या सिर कटने के पूर्व उनका नाम विनायक था, परंतु जब उनका मस्तक काटा गया और फिर उसे पर हाथी का मस्तक लगाया गया तो सभी उन्हें गजानन कहने लगे। फिर जब उन्हें गणों का प्रमुख बनाया गया तो उन्हें गणपति और गणेश कहने लगे। भगवान गणेश जी का कलयुग में जो अवतार होगा उसका नाम होगा धूमकेतु। कलयुग में समाज में फैल चुकी बुराइयों को दूर करने के लिए, लोगों को सद्बुद्धि देने के लिए गजानन भगवान अपने इस अवतार में प्रकट होंगे। इन 8 दोषों का नाम काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, मोह, अहंकार और अज्ञान है। गणपति जी का कौन सा अवतार किस दोष को खत्म करता है, ये उनकी कथाओं में बताया गया है। श्री गणेश ने इस रूप में राक्षस मत्सरासुर के पुत्रों को मारा था। ये राक्षस शिव भक्त था और उसने शिव जी की तपस्या करके वरदान पा लिया था कि उसे किसी से भय नहीं रहेगा। ज्यादातर लोगों को इतना ही ज्ञात है कि गणेश के 2 पुत्र शुभ और लाभ हैं, लेकिन उनकी एक पुत्री भी है। माता संतोषी भगवान गणेश की पुत्री हैं। गणेश जी के ससुर का नाम विश्वरूप था। ये भी प्रजापति थे। इनकी 2 कन्याएं थीं, सिद्धि और बुद्धि। गणेश ने उन्हें नारद से अपनी मुलाकात और ब्राह्मण की सलाह के बारे में बताया। इस जवाब से संतुष्ट पार्वती ने अपने बेटे को विजेता घोषित किया और उसी क्षण से उन्हें गणपति, स्वर्गीय सेनाओं का संचालक और विनायक, सभी प्राणियों का स्वामी के नाम से सम्मानित किया। लोगों के लिए आंखों पर पेंटिंग सेवा करना या इसे चित्रित करने के लिए कलाकार को घर वापस लाना संभव नहीं है, इसलिए वे पहले से ही आंखों और चेहरे को ढक लेते हैं और गणेश चतुर्थी पर स्थापना के शुभ समय में प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद इसे दिखाते हैं। रात में जब भगवान गणेश अपने रास्ते पर थे तो उन्होंने एक जोरदार हंसी सुनी और उन्होंने देखा कि चमकता हुआ चांद उनके पेट पर हंस रहा था। चांद की व्यंग्यात्मक हंसी के कारण भगवान गणेश शर्मिंदा और क्रोधित हो गए। उन्होंने चांद को श्राप दिया कि आज से उसकी चमक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वो शिव और उनकी पत्नी पार्वती के पुत्र हैं, दोनों ही मानव रूप में हैं और फिर भी उनका सिर हाथी का है। इसका कारण उनके जन्म या अधिक उचित रूप से उनकी रचना से निकटता से जुड़ा हुआ है। उनका जन्म पार्वती से नहीं हुआ था, जैसा कि साधारण मनुष्य करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वह अकेली थीं।